शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब को कतर के सरकारी दौरे पे साथ ले गए। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है फौज के खिलाफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत अच्छे और करीबी रिलेशंस हैं। हमजा शहबाज को वक्ती तौर पे काबू करने के लिए उनको भी वजीर आजम हाउस मुंतकिल किया जा रहा है और उनको वहीं पर रखा जाएगा। मे भी कोई मिनिस्ट्री भी दे दी जाए। PMLN की एग्जिस्टेंस वो इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब को कतर के सरकारी दौरे पे साथ ले गए। खबर है एक और इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़, और आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इसकी तरफ किसी का अभी तक ध्यान नहीं जा रहा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो कि गुज़श्ता एक हफ़्ते में डिवेल्प हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद बयान देना, इसके पीछे क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई हाथ है? मियां नवाज शरीफ साहब क्या दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाने का फ़ैसला कर लिया है। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस क्यों मुंतकिल हो रहे हैं? नाज़रीन, ये वो तमाम खबरें हैं जो कि एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं। आइए एक एक करके मैं आपको हर खबर से पर्दा उठाता हूं और आगे चल के होने क्या वाला है। एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग आपस में वो जो कह रहे थे ना, सिलेबस भी एक ही है, पेज भी एक ही है। अब वो पेज तो फट गया है और आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस भी फटने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और 3 या 4 और वफाकी मिनिस्टर्स, जिनमें वफाकी वजीर इत्तलाआत तारड़ साहब भी शामिल हैं, इनके नाम के यूँ क्रॉस लग गया। ये 3 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर नए मिनिस्टर्स के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये कौन है ये भी हम जानते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि खबरें ये आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो नवाज शरीफ प्रो ग्रुप था, जो कि पहले हाइबरनेट हो चुका था, छुप चुका था, उसको दोबारा फिर मंजरे आम पे लाने का फैसला कर लिया। जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, इसके अलावा और भी प्रो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आइडियालॉजी रखने वाले जो लोग हैं, जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, नाम नहाद एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, उनको अब ऊपर लाया जाएगा। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है फौज के खिलाफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत अच्छे और करीबी रिलेशंस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी डोमिनेंट हो गई है कि अब नून लीग का वजूद कहीं पे नजर ही नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब तो इस कदर लंबे लेट गए हैं कि उनका खड़े होना अब मुमकिन ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी खिदमात ली हैं, और ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़ौज के खिलाफ बयान है, ये कुछ ज़्यादा ही शदीद हो गया है और ये गले पड़ गया है नून लीग के, बजाय इसके कि अब नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में कोई मज़ीद पेश कदमी होती, अब वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको यहाँ पे इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, जाहिर सी बात है। नाज़रीन, ये दोनों पार्टियां तब तक साहिब इक़्तिदार हैं जब तक इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान लेता। इमरान खान ये चाहता है कि उसकी बात एस्टेब्लिशमेंट माने और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसकी बात इमरान खान मान ले। लेकिन नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आने वाले चंद दिनों में डेवलपमेंट्स आपको होती हुई दिखाई देंगी। वज़ीर आज़म बन जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब, तो फिर पंजाब कहाँ जाएगा? शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली कहाँ जाएगी? हमजा शहबाज को वक्ती तौर पे काबू करने के लिए उनको भी वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल किया जा रहा है और उनको वहीं पर रखा जाएगा। मे भी कोई मिनिस्ट्री भी दे दी जाए। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुकम्मल तौर पर इख्तियारात चाह रही हैं, पंजाब का भी और वफाक का भी। लेकिन जाहिर सी बात है, 17-18 सीटें हैं, इन सीट्स के साथ आप किस तरह से इतना बड़ा खेलेंगे? तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी जो मैंने आपको दे दी। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? इस्टेब्लिशमेंट ने, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया, इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर क्रॉस। ख्वाजा आसिफ साहब अपने स्टेटमेंट्स की वजह से इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं कि उनका बोझ अब दोबारा फिर फौज नहीं उठाना चाहती, क्रॉस। नंबर 3, ये जो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट टीवी चैनल्स पे चल गई, ये जो अपने हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब हैं, उनके नाम के ऊपर भी क्रॉस। अब बहाना यह बनाया जा रहा है कि जिन नौजवानों को मौका दिया जाएगा। नाज़रीन, PMLN मज़ीद 2 साल का टाइम लेना चाहती है। वो कहते हैं मिनिस्टर्स बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, शायद हो सकता है कि अवाम इंगेज हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इस मुल्क में अवाम तो आपके साथ पहले ही इंगेज नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट इंगेज थी। अब इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ फर्दर इंगेज नहीं होगी।
मैंने आपको बताया कि तब्दीलियां कुछ होने वाली हैं और ये जो तब्दीलियां हैं ये बड़े लेवल पे होने वाली हैं और पीएमएलएन की एग्जिस्टेंस वो इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इंतहाई अहम होगी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, नाज़रीन मैंने आपको जीबी इलेक्शन में बता दिया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल तौर पे हाथ हो चुका है। वहाँ पे अलीम खान साहब को प्रेशर ग्रुप के तौर पे बनाया गया। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बेचारी कंपेन ही नहीं कर सकती, हालात ही ऐसे हैं। नाज़रीन कश्मीर के हालात, बलूचिस्तान के हालात, जवानों की शहादतें और फिर जवानों की शहादतों का मजाक उड़ाया जाना, ये वो गुस्सा है जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद उन्होंने तंग कर दिया है और मज़ीद अब ये चलना सेटअप का मुमकिन नहीं है। विद इन अ फ्यू डेज़ आप बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। सुहेल वड़ाई साहब जो कह रहे हैं ना कि जी नहीं इन्होंने तो अबद ता क़यामत ही रहना है, तो वो इनको यानी कि इनको छेड़ रहे हैं, इनकी वो मजाक बना रहे हैं इनका। तो आने वाले दिनों में नादरीन विद इन अ फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि इनकी छुट्टी आपको बहुत करीब दिखाई देगी। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह।